गाइस, वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर को रैमसे हंट सिंड्रोम हो गया है। इस सिंड्रोम की वजह से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया है, जिससे उनकी एक आंख, एक कान और आधी नाक यानी कि उनके चेहरे के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। यहां तक कि वो हंस भी नहीं पा रहे। असल में उन्हें यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हुई है और ये एक ऐसा वायरस है जो सिर की नर्व्स को अफेक्ट करके एक तरफ के हिस्से को बेजान बना देता है, जिससे शरीर का बाहरी अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। फिलहाल जस्टिन बीबर इस बीमारी के चलते यूके के एक हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनके वर्ल्ड वाइड फैंस उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं। गाइस, हम भी यही चाहेंगे कि जस्टिन बीबर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से अपने बेहतरीन गानों से लोगों को एंटरटेन करें। वैसे गाइस, आपको जस्टिन बीबर का कौन सा गाना अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइस, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आज भी जिंदा होते अगर उन्होंने ये गलती ना की होती। दरअसल साल 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनकैरियाटिक कैंसर हुआ था, जो उस वक्त सर्जरी से आसानी से ठीक हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके स्टीव जॉब्स ने कोई भी सर्जरी कराने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सर्जरी से ज्यादा होम रेमेडीज पे भरोसा था और उन्हें यह लगता था कि अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टीव जॉब्स का यह कैंसर लगातार बढ़ते चले गया और तब जाकर डॉक्टर्स के बहुत समझाने पर वो सर्जरी के लिए तैयार तो हुए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उनका कैंसर बॉडी में बहुत ज्यादा फैल चुका था, इसलिए बाद में वो सर्जरी भी उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई और कहा जाता है कि अंतिम पलों में स्टीव जॉब्स को सर्जरी ना कराने का बेहद अफसोस भी हुआ था। लेकिन फिर भी उनके मुंह से मरते वक्त ये 3 शब्द ही निकले थे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। गाइस, मतलब कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी को सफल बना चुके थे। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो हमारे लिए और क्या क्या बिल्ड कर सकते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी इस दुनिया में आई, हमारे वैज्ञानिकों ने देर सवेर ही सही पर इसका इलाज जरूर ढूंढ निकाला है और इसी तरह से पिछले कुछ सालों से हमारे वैज्ञानिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगे थे और अब फाइनली इसका इलाज मिल गया है। जी हाँ गाइस, वैज्ञानिकों ने डोस्टारलीमैब नाम की एक कैंसर दवा ढूंढ निकाली है, जिसे उन्होंने 12 कैंसर मरीजों पर ट्रायल भी किया और सबसे हैरानी की बात यह है कि 12 के 12 मरीजों का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। दरअसल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा बनाई गई इस दवा को अगस्त 2021 में ट्यूमर मरीजों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले मरीजों पर 6 महीने तक ट्रायल किया और इसके बाद जब उनकी रेडियोथेरेपी और सर्जरी की गई तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। बहरहाल, इस दवा से अभी सिर्फ रेक्टल कैंसर मरीज ही ठीक हो पाए हैं और अब देखना ये होगा कि क्या ये दूसरे टाइप के कैंसर भी ठीक कर पाएगा। वैसे गाइस, आपका इस दवा के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है? लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6 हजार रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।